नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, कबीर पर जो प्रश्न आते हैं उनमें एक प्रश्न उनके काव्य के दार्शनिक पक्ष से संबंधित भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कबीर के दार्शनिक विचार या कबीर काव्य का दार्शनिक पक्ष। हम सब जानते हैं कि दर्शन एक जटिल विषय है, किंतु भक्तिकालीन कवियों की ये विशेषता रही कि उन्होंने दर्शन जैसे कठिन विषय के गूढ़ तत्वों को ऐसी सरलता के साथ अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया कि एक सामान्य जन को भी उसे समझना सहज हो गया। ये भक्तिकालीन कविता का ही प्रताप है कि भारत में एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ईश्वर, जीव, जगत, माया जैसे तत्वों को न सिर्फ समझता है अपितु समझाने तक की क्षमता रखता है। इस दृष्टि से कबीर का योगदान भी बहुत बड़ा है। उनकी कविता लोककंठ में उतरी, जनजीवन में गई और उससे बहुत कुछ दे गई। कबीर ने स्वयं शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, परंतु सत्संग किया था और साधु संतों की संगत से बहुत सा ज्ञान अर्जित किया था, जो खंडन मंडन के क्रम में उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। वे प्रचलित अर्थों में दार्शनिक नहीं थे, कवि थे, और कवि को जितना दार्शनिक होना चाहिए उतने थे, बल्कि उतने से कुछ अधिक ही थे। कबीर ने अपने आगे के साहित्य और साहित्यकारों को तो बहुत प्रभावित किया ही है, स्वयं भी अपने से पहले के काव्य से काफ़ी प्रभाव उन्होंने ग्रहण किए हैं। इसलिए उनकी दार्शनिक मान्यताओं पर उनके पहले से चली आ रही सिद्धों, नाथों, जैनियों, वैष्णवों और सूफियों की मान्यताओं का असर देखने को मिलता है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का भी उन पर भारी प्रभाव है। कबीर ने अपने से पूर्ववर्ती संतों और ज्ञानियों की बातों को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार कर लिया, उनका सार तत्व ग्रहण किया और फिर अपने अनुसार उसे प्रस्तुत किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम कबीर के दार्शनिक विचारों की समीक्षा करेंगे, जिनमें कुछ प्रमुख तत्व मुख्य रूप से चर्चा में आते हैं। उन्हीं को ध्यान में रख करके हम बात करेंगे। सबसे पहले ब्रह्म। कबीर भक्त कवि हैं और उनकी भक्ति का आश्रय निर्गुण ब्रह्म है, जिसे वे अनेक नामों से संबोधित करते हैं। उन्हें नाम से कोई समस्या नहीं है। अपरंपार का नाम अनंत कहते हैं। उस अपरंपार परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारा जाए, पर उसका अर्थ कबीर की दृष्टि में एक ही है। एकमात्र अर्थ क्या है? एकमात्र परमात्मा, जो सारी सृष्टि का नियामक है। कबीर शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से भली भांति अवगत और प्रभावित दिखते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के अनुसार उनका ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं, भले उसके नाम कितने भी हों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, अनंत है इसके नाम, अपरंपार है इसका स्वरूप, वही कबीर का भगवान है। वह सम निरंजन है, उसका रूप नहीं, रेख नहीं, वह समुद्र भी नहीं, पर्वत भी नहीं, पानी भी नहीं, समस्त दृश्यमान पदार्थों से विलक्षण परम तत्व है। ये द्विवेदी जी कहते हैं। शंकराचार्य के ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की ही तरह कबीर के अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, क्योंकि वह हमेशा बना रहता है। संसार की उत्पत्ति उसी से होती है और संसार का विलय भी उसी में होता है। वह एकमात्र सत्य है, इसलिए उसका ज्ञान कराने वाले को सतगुरु कहा जाता है। इस ब्रह्म का कोई रूप गुण नहीं, कोई पहचान नहीं, जाके मुँह माया नहीं, नाही रूप अरूप, पोहुप बास से पात्रा ऐसो तत्व अनूप। फूल की सुगंध से भी पतले ऐसे अनुपम तत्व परमात्मा से ही एक अंश के रूप में निकलकर जीवात्मा शरीर धारण करती है
और अंततः मोक्ष प्राप्त कर उसी में समा जाती है। ये संबंध पानी के बर्फ बनने और फिर बर्फ के पिघलकर पानी बन जाने जैसा है। पानी ही ते हिम भया, हिम होए गया बिलाय, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। इस ब्रह्म को खोजने और पाने के लिए कबीर की दृष्टि में मंदिर, मस्जिद या अन्य किसी धर्मस्थल में जाने की जरूरत नहीं, घर बार छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं। ये सर्वत्र मौजूद है, सबके भीतर उपस्थित है, बस अपने भीतर झांक कर देखने की जरूरत है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इसको जो खोजने को निकलते हैं उन्हें मिल ही जाता है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, परंतु इसे पाना इतना आसान भी नहीं। कबीर कहते हैं कि परमात्मा को प्रेम से पाया जा सकता है, पर ये प्रेम करना और पाना सहज नहीं। इसके लिए आत्म बलिदान की आवश्यकता होती है। अपना सिर उतारकर हाथ में रख लेना पड़ता है। कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर ना है, शीस उतारे हाथ करे, सो बैठे घर माए। दूसरा जो मुख्य तत्व चर्चा का विषय बनता है दर्शन में, वो है जीव। जीव का अर्थ है प्राणी, परंतु संपूर्ण प्राणी जगत में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विवेकशील होने के नाते भक्ति करके मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसलिए संतों के यहाँ जीव का अर्थ अधिकतर मनुष्यों से संबंध रखता है। भक्तों के अनुसार जीवों की 84 लाख योनियां हैं, जिनमें चींटी से लेकर मनुष्य, हाथी, घोड़े, खच्चर, खटमल, मच्छर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी तक सभी आते हैं। इन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है, ऐसी मान्यता है। इस तरह ये मानव जीवन बहुमूल्य है। यही एकमात्र वह जीवन है जिसके द्वारा भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर परमात्मा में समाहित हुआ जा सकता है। जीव का सच्चा संबंध परमात्मा यानी कि ब्रह्म से है, क्योंकि उसी से उसकी उत्पत्ति हुई है और उसी में अंततः उसको मिल जाना है। परंतु माया के प्रभाव में पड़कर जीव अपने सच्चे संबंध को भूल जाता है और संसार के आकर्षणों में उलझकर अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। कबीर इस दर्शन को अपनी कविताओं के माध्यम से बार बार बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं, काहेरी नलिनी तू को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जब तक जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसे बार बार संसार में अनेक रूपों में जन्म लेना पड़ता है। कबीर इसको रूपक के माध्यम से बाजार में आकर व्यापार करना कहते हैं और स्वयं के बारे में उद्घोष करते हैं। दीपक दिया तेल भरे, बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुणा, बहुरी न आवो हट। अपने सुंदर और सुपुष्ट शरीर पर व्यक्ति बड़ा गर्व करता है, पर कबीर समझाते हैं कि ये गर्व करना बेकार है, क्योंकि एक दिन इस शरीर को बूढ़ा भी होना होता है और मरना भी पड़ता है। तब कोई इसे संसार में पल भर के लिए भी रखना नहीं चाहता। झूठे तन को का गर्वावे, मरहे तो पल भर रहन न पावे। इस शरीर के भीतर ही ब्रह्मा का निवास है, परंतु मनुष्य उसको ढूंढने के लिए इधर उधर कस्तूरी मृग की तरह भटकता और अपने भीतर नहीं देखता। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। कबीर का मानना है कि जीवात्मा का परमात्मा से विमुख होने का कारण अज्ञान है। जैसे ही कोई सतगुरु मिलकर उसे वास्तविकता का बोध करा देता है, जीवात्मा परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाती है, परंतु ऐसा बिरले लोगों के साथ ही हो पाता है। अन्यथा तो माया के चक्कर में पड़कर अधिकतर लोग अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवय पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत। कबीर की दृष्टि में चूंकि परमात्मा सभी शरीरों के भीतर जीवात्मा के रूप में मौजूद है, इसलिए आपस में किसी तरह का भेदभाव व्यर्थ है। अब जीव
और ब्रह्म के बीच में एक और चीज़ आती है, वो है जगत। जगत का अर्थ है संसार, दुनिया, जहाँ प्राणी निवास करते हैं। एक लौकिक जगत है जहाँ जीव रहते हैं, और दूसरा पारलौकिक जगत जहाँ ब्रह्म का निवास है। लौकिक जगत ब्रह्म के अधीन है, क्योंकि इसका अस्तित्व तो उसी परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी इस जगत को सच नहीं मानते, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ क्षरणशील है, मरणशील है। इसलिए कबीर कहते हैं, का मांगू कछ थिर न रहाई, देखत नैन चला सब जाई। आँखों के देखते ही देखते जब सब कुछ चला जा रहा है, तो ऐसे में इस संसार में मैं क्या मांगूं। जीव का वास्तविक संबंध ब्रह्म से है, पर वह जगत में आकर ब्रह्म से अपने सच्चे संबंध को भूल जाता है और जगत के झूठे आकर्षण में खो जाता है। ये जगत बड़ा मायामय है। इसकी माया के जाल में फंसकर प्राणी अपने जीवन को नष्ट कर लेता है और अपने जन्म को निरर्थक बना लेता है। संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर और अस्थायी है, फिर भी मनुष्य इसी की कामना करता है। कबीर संसार को सेमल के फूल की भांति क्षणिक बताते हुए इसके मोह से बचने की सलाह देते हैं। कबीरा ही संसार है जैसे सेवल फूल, 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीर ने अपनी एक साखी में संसार को बाजार कहा है। जैसे व्यक्ति खरीदारी के लिए बार बार बाजार जाता है, ऐसे ही जब तक संसार में आसक्ति रहती है, व्यक्ति कष्टपूर्ण जन्म मरण के चक्कर में पड़ा ही रहता है। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है, तब उसके मन से संसार का मोह निकल जाता है और वह फिर मृत्यु से भी भयभीत होना छोड़ देता है। तब उसकी भावना कबीर के शब्दों में इस तरह की हो जाती है, जा मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरे हों कब भेंट हों पूर्ण परमानंद। कबीर के दार्शनिक चिंतन में यद्यपि जगत को कम महत्व मिला है, तथापि वे उसके प्रति एकदम उदासीन नहीं है। इसलिए वे जगत को भी अच्छा बनाने वाली बहुत सी बातें कहते हैं, क्योंकि आखिर वही साधना भूमि है जहाँ जीव परमात्मा से वियुक्त होकर आता है और फिर उससे संयुक्त होने के लिए साधना करता है। जीव और ब्रह्म के बीच में जब जीव संसार में आ जाता है, तो उसके और ब्रह्म के बीच में दूरी पैदा करने वाली या जीव से ब्रह्म से जीव को विमुख करने वाली जो चीज़ है, वो है माया। इस माया की बड़ी चर्चा भक्तों ने की है। माया का अर्थ क्या है? माँ माने नहीं और या माने जो। इसका मतलब वह जो है ही नहीं। माया की यही विशेषता है कि वह कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। भक्त कवियों के यहाँ इस माया की बड़ी चर्चा है। उन्होंने कई तरह के रूपकों के द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कबीर के यहाँ भी इस माया की बड़ी महिमा है। वे माया को महाठगनी बताते हैं जिसने सभी को ठगा है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवी देवता तक इसके फंदे से नहीं बच पाए हैं। कबीर कहते हैं कि माया दीपक के समान है और मनुष्य दीपक की लौ में बार बार पड़कर अपनी जान दे देने वाले पतंगे जैसा है। गुरु के ज्ञान से एक आध ही कोई बच पाता है, अन्यथा ये माया सबको नष्ट कर देती है। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम वह पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। अब प्रश्न ये है कि ये माया है क्या और ये कैसे मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देती है। सत्य नाम परमात्मा है। उसी परमात्मा से एक अंश निकलकर जीवात्मा के रूप में कोई शरीर धारण करता है। जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं होना चाहती और उससे अलग होते समय कष्ट का अनुभव करती है, लेकिन संसार में आकर शरीर धारण कर लेने पर सांसारिकता में, सांसारिक आकर्षणों प्रलोभनों में ऐसी उलझ जाती है कि अपने वास्तविक स्वरूप को भुला देती है। इस तरह से उसका संबंध परमात्मा से विच्छिन्न हो जाता है और वह संसार को, सांसारिक सुख दुख को ही सब कुछ समझने लगती है। ये सांसारिक सुख दुख, आकर्षण, प्रलोभन ही माया हैं।
जो हमें लगते तो वास्तविक हैं पर हैं नहीं, क्योंकि संसार के हर सुख को हमें एक न एक दिन छोड़कर जाना ही है। तो यही जीवात्मा के परमात्मा अर्थात ब्रह्म से वियुक्त होकर संसार में आने पर उसी में उलझा देने वाली और ब्रह्म से दूरी बना देने वाली शक्ति माया है, जिसे असल में ईश्वर की शक्ति भी कहा गया है। इसलिए कबीर से रमैया के दुल्हन कहते हैं, जिसने साधारण जीव जगत की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु नारद इत्यादि तक को लूट लिया है। रमैया की दुल्हन लूटो बाजार, ब्रह्मा लूटे विष्णु लूटे, नारद हु के जब परी पिछार, रमैया के दुल्हन लूटो बाजार। पूरा पद है, 2 पंक्तियां आपके साथ लिए उद्धृत की। कबीर ने इस माया को लेकर कितनी ही उक्तियां कितने ही तरीकों से की हैं। वे कहते हैं कि इस माया को छोड़ना या इससे बचना आसान नहीं, क्योंकि ये बार बार अपने फंदे में फंसा लेती है। माया तजी नहीं जाए, फिर माया मोह लपटाए। इसका कारण ये है कि इस माया के अनेक रूप हैं और सर्वत्र इसकी व्याप्ति है। ये माया आदर, मान, प्रतिष्ठा, जप, तप, योग, माता पिता, स्त्री, पुत्र आदि अनेक अनेक रूपों में तो हमें घेरे ही हुए है। जल थल आकाश सहित कोई भी स्थान इससे मुक्त नहीं है। इसके फंदे से कबीर जैसे कुछ वही ब्रह्मज्ञानी बच पाते हैं, जो गुरु के ज्ञान को पाकर राम को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। माया मार करे व्यवहार, कहे कबीर मेरे राम आधार। अंतिम जो नियति होती है या अंतिम जो परिणति है जीव की, वो है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। मुक्ति किससे? इस संसार से, जीवन मरण के चक्र से। परमात्मा से अलग होकर आत्मा जब उसको भूल जाती है तो फिर बार बार उसको इस धरती पर अनेक रूपों में जन्म लेना पड़ता है और फिर मृत्यु के कष्ट को भी सहन करना पड़ता है। जब फिर उसे सतगुरु कृपा से ब्रह्म का बोध होता है तो भक्ति के द्वारा वह उस ब्रह्म या परमात्मा से जुड़ जाती है और अंततः शरीर छूट जाने पर उसमें पूर्ववत लय हो जाती है। किसमें? परमात्मा में, ब्रह्म में। जीवात्मा ब्रह्म में या परमात्मा में लय हो जाती। कबीर ने काव्यात्मक भाषा में अनेक तरह से इस तथ्य को स्पष्ट किया। वे कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलहि समाना, ये तथ कथ्यो ज्ञानी। जैसे पानी में पड़े हुए घड़े में पानी भर जाने से उसके बाहर भीतर पानी ही पानी होता है, परंतु उस कुंभ में भरे जल की अपनी एक अलग पहचान होती है। भले वो कुंभ तालाब में हो, कुएं में हो, समुद्र में हो, लेकिन कुंभ में भी पानी है और कुंभ तो और तालाब में तो पानी है ही। तो जब वो कुंभ फूट जाएगा तो वो पानी फिर तालाब के पानी मिल जाएगा और फिर उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा ये कुंभ में भरा हुआ पानी कौन सा था। फिर वो तालाब का ही पानी बन जाएगा। तालाब के पानी मिल जाने के बाद इसको पहचानना संभव नहीं है। फिर निकालेंगे भी तो दूसरा पानी आएगा, लेकिन वही पानी फिर से उस कुंभ में भर जाए, ये फिर संभव नहीं है। तो जब कुंभ फूट जाता है तो उसमें भरे हुए पानी को सरोवर या कुएं के पानी मिल जाने से अपनी अलग पहचान समाप्त हो जाती है। इसी तरह से शरीर के नष्ट हो जाने पर मोक्ष की दशा में जीवात्मा पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है और फिर उसका अस्तित्व ऐसे विलय हो जाता है कि उसकी अलग पहचान संभव नहीं रह जाती है। एक अन्य साखी में वे जीव के ब्रह्म में लय हो जाने को समुद्र में बूंद के समा जाने के दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। हिरत हिरत हे सखी रहा कबीर हिराय, और बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। इस तरह से देखा जाए तो ये मोक्ष या मुक्ति जीव की सबसे बड़ी उपलब्धि है और संतों भक्तों के जीवन का चरम लक्ष्य है। ये स्वर्ग नरक जन्नत दोजख आदि से भी बहुत ऊपर की चीज़ है। मोक्ष प्राप्त करके आत्मा की अपनी सत्ता मिट जाती है और वह परमात्मा बन जाती है, पुनः परमात्मा स्वरूप हो जाती है। मगर मोक्ष की ये साधना सरल नहीं होती। कबीर तो इसे जीवन मुक्त साधना भी कहते हैं।
जिसमें जीवन रहते ही साधक या संत का आत्म साक्षात्कार के द्वारा उस हृदय के भीतर बसे ब्रह्म से संबंध जुड़ जाता है और फिर उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हम ना मरहे मरे हैं संसारा, तब ऐसी उक्तियाँ जैसी कबीर करते हैं निसृत होती हैं। हम ना मरहे मरे है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। तो इस प्रकार हम देखें तो कबीर का दर्शन भारतीय दार्शनिक मान्यताओं के ही अनुरूप है। हाँ, उन्होंने इसे सरलीकृत अवश्य किया है, जिससे ये सामान्य जन के लिए भी सुबोध और सुगम हो गया है। साथ ही कबीर के इस दर्शन की बड़ी बात यह है कि वह मात्र शास्त्रों में लिखी पढ़ी गई या दूसरों से सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं है, बल्कि कबीर द्वारा स्वयं अनुभव की गई बातों पर आधारित है, इसलिए अधिक व्यावहारिक भी बन पड़ा है। धन्यवाद।